क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर देख रहे हैं डिस्प्ले पे, पढ़ लीजिए। देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है कि टावर है, ठीक है ना, उस टावर का हाइट कुछ दिया होगा और उसका बेस भी कुछ दिया होगा, लेकिन उसका जो एंगल होगा ना, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, वो फर्स्ट इनिंग में कुछ और हो रहा है, लेकिन जैसे ही हाइट को 10% इंक्रीज कर दे रहे हैं और बेस जो है उसको 10% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हाइट अगर इतना होगा तो 10% बढ़ा दीजिए और बेस इतना होगा तो 10% इंक्रीज कर दीजिए। तो न्यू कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो पुराने वाले एंगल ऑफ एलिवेशन से सेम मैच करेगा, मतलब रिमेन अनचेंज, यानी मैच करेगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका टावर हो गया, ठीक है बाबू, देखिए ये आपका टावर हो गया, चलिए, और ये अर्थ हो गया बेस, ठीक है। मान लीजिए बेस x है और ये हाइट क्या है आपका y है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा मान रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है h/x। tan थीटा आपको दिख रहेगा ना, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइट बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बात पकड़ में आ रही है। अब क्या करना है, अब इस हाइट को इंक्रीज कर दीजिए, कितना, 10%। तो देखिए 100% में से 10% और बढ़ गया तो 110% हो गया। तो अब जो न्यू हाइट होगा, अब देखिएगा, अब न्यू हाइट ऐसे हो गया, अब न्यू हाइट क्या हो गया, तो ये बताइए, कीजिए कैलकुलेशन, 100 में 110 हो गया और ये परसेंटेज को इरेज करना है, ये 0 हो गया, 11/10 हो गया, यानी कि जो h हो गया इसका, अब h हो गया 11/10h, और जो ये इसका बेस हो गया वो हो गया 11/10x। तब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल इस पुराने वाले से मैच करेगा, ये निकालना है, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और इसी पे निकाल दिखा रहे हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब तो ये हो गया 11h/10 और डिवाइडेड बाई कितना होता है, ये भी आया है 11x/10। तो 11x/10, 10 क्या हो गया, खत्म हो गया, 11 क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए तो h/x, यहाँ पर भी h/x हो गया। तो थीटा की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो tan इनवर्स x होगा, ये tan इनवर्स h/x होगा, ये tan जो इधर जाएगा तो थीटा की क्या होगी, tan इनवर्स h/x। और यहाँ पर भी थीटा इक्वल चाहिए तो 10 को ट्रांसपोज करेंगे तो tan इनवर्स h/x। दोनों में तो कंडीशन सेम ही आ रहा है, तो ये बताया था कि अनचेंज एंड कंप्लीट।